जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर लेकर के अपने केमद्रुम योग भाग 3 को। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जन्म कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार से किस भाव में बैठ करके क्या पीड़ा प्रदान करता है, यह किस तरीके से दरिद्रता प्रदान करता है, ये हमारा दरिद्री योग हमारे जीवन में केमद्रुम योग। तो सबसे पैगंबर हम चलते हैं अपने जन्मांग चक्र में और देखते हैं कि जब चंद्रमा यदि हमारे लग्न भाव में अर्थात प्रथम भाव में अकेला बैठा हो, उसके एक आगे और एक पीछे अर्थात द्वितीय और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह ना हो और चंद्रमा भी बिल्कुल अकेला बैठा हो, तब केमद्रुम योग का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ एक बात और यह जान लें कि यदि राहु या केतु में से कोई ग्रह इन दोनों के साथ में अथवा इन दोनों भावों में द्वादश और द्वितीय भावों में विराजमान हैं, तो भी उनकी गणना किसी ग्रह के रूप में नहीं की जाती और यह भी एक केमद्रुम योग के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसी अवस्था में केमद्रुम योग क्या करेगा? तो सबसे पैगंबर देखते हैं अपने लग्न भाव को। जब लग्न भाव में यह केमद्रुम योग बनता है तो व्यक्ति अपने मन से गरीब हो जाता है, अपने तन से गरीब हो जाता है, अपने आत्मा से गरीब हो जाता है। उसके अंदर विचारों की दरिद्रता समाहित हो जाती है, उसके अंदर आत्मा में दरिद्रता समाहित हो जाती है और पूरे जीवन यह उसको दरिद्री बना करके रखता है। वह किसी के भी विषय में अच्छा सोच ही नहीं पाता है, बल्कि हर चीज में उसका मन ही उसको सबसे बड़ा कष्टकारी बन करके उसके जीवन को बर्बाद करता रहता है। उसके गलत निर्णयों के द्वारा उसके जीवन में सब कुछ खोने पर मजबूर कर देता है। ऐसा व्यक्ति राज परिवार में उत्पन्न होकर के भी एक महागरीब की भांति अपना जीवन व्यतीत करता है। अब आते हैं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव अर्थात धन का भाव, वाणी का भाव और कुटुंब का भाव। यदि चंद्रमा यहाँ पर अकेला हो और लग्न भाव में तथा तृतीय भाव में कोई भी ग्रह विराजमान ना हो या राहु केतु विराजमान हो, तब यह योग निर्मित होता है। यहाँ पर यह योग एक तो शब्दों की दरिद्रता देता है, यानी कि हमारे शब्दों में ऐसी कमी आ जाती है कि हम अपने आप को बार बार हीन, पिछड़ा और कमज़ोर बोलते रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो अशुभ हो उसके द्वारा दरिद्रता हम प्राप्त करते हैं। अपनी वाणी के द्वारा हम बहुत कुछ खो देते हैं। इसका प्रभाव हमारे धन के ऊपर भी पड़ता है। अब हमें यहाँ पर अपने धन का नाश अपने ही गलत निर्णय के द्वारा करना पड़ता है। पैतृक संपत्ति, जिसको चल संपत्ति कहते हैं अर्थात धन के रूप में, उसका नुकसान द्वितीय भाव में बन करके केमद्रुम योग करता है। तृतीय भाव में यदि यह योग बनता है तो तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है, एक्स्ट्रा मेहनत का भाव है। तब हम अपने जीवन में मेहनत से हीन हो जाते हैं, पराक्रम से हीन हो जाते हैं और भाइयों से भी हीन हो जाते हैं। अर्थात भाई का सुख नहीं मिलेगा, होगा तो भी उसका हमारे जीवन में कोई रोल नहीं होगा, या उसका भाई अपने जीवन में महागरीबी भोग लेगा। ऐसी कंडीशन में हमारे पराक्रम को
और हमारे भाई बहनों को हमसे विमुख करके उनसे हीन कर देता है, उनसे दूर कर देता है। अब आते हैं चतुर्थ भाव के अंदर। चतुर्थ भाव सुख भाव। भवन, भूमि, वाहन और माँ का सुख। जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव में विराजमान होकर के केमद्रुम योग का निर्माण कर लेता है, तो एक तो उसके सबसे प्रथम माँ के सुख में कमी होती है और जीवन के हर सुख में, हर प्रकार के सुख सुविधाओं में उसको कमी, क्या महाकमी महसूस होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, हम कभी अपना मकान नहीं ले पा रहे हैं। तो भवन से, भूमि से, वाहन से और माँ से हीन कर देता चतुर्थ भाव में बैठ करके चंद्रमा। लेकिन यहाँ पर आकर के चंद्रमा को एक बल प्राप्त हो जाता है जिसको कहते हैं स्थान बल, दिग्बल। यदि चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान हो जाया करके और चतुर्थ भाव में हो जाया करके, तब उसको षड बलों में 2 बल प्रदान हो जाते हैं और इन 2 बलों के कारण चंद्रमा और मजबूत हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में यदि चंद्रमा अकेला हो तब और ज़्यादा कष्टकारी हो जाता है। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी हम उन सुख सुविधाओं के वंचित हो जाते हैं। जैसे कि भगवान श्री राम राजमहल राजकुमार होते हुए भी, राजा होते हुए भी वनों और जंगलों में सारी सुख सुविधाओं को त्याग करके वन वन भटक रहे थे। अब आते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव अर्थात ज्ञान का भाव, बुद्धि का भाव, पूर्व जन्म का भाव, प्रेम का भाव, शिक्षा का भाव और संतान का भाव। यहां पर बैठ करके चंद्रमा अकेला शिक्षा से हीन कर देता है, शिक्षा अधूरी छुड़वा देगा, या होकर के भी हम उस शिक्षा का कहीं भी हमारे जीवन में कोई ज्ञान, कोई बुद्धि का प्रयोग हम करते हुए नजर नहीं आएंगे। पंचम भाव में चंद्रमा आकर के प्रेम से दरिद्री बना देता है, हमारे जीवन से प्रेम खत्म कर देता है। यहाँ प्रेम, हम उस विशुद्ध प्रेम की बात कर रहे हैं जो हम पूरे संसार से करते हैं, अर्थात हमारा स्वभाव रूखड़ स्वभाव हो जाएगा, हम प्रेम से हीन हो जाएंगे, हम संतान से हीन हो जाएंगे, या फिर संतान हमारी होते हुए भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं होगा, संतान से सुख प्राप्त नहीं होगा। यह करता है केमद्रुम योग पंचम भाव में बन करके। इसके बाद अब बारी आती है छठे भाव की। छठा भाव अर्थात ऋण, रोग, शत्रु। जन्म कुंडली के सबसे अशुभ भावों में इसकी गिनती होती है। इसको त्रिक भाव कहते हैं, अशुभ भाव कहते हैं, अरिभाव कहते हैं। तो इन भावों में चंद्रमा यदि विराजमान हो जाए तो सबसे पहले नंबर तो अल्पायु योग का निर्माण करता है, रोगी बना करके हमें धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जाता है, कर्जदार करा करके हमें मरने पर मजबूर कर देता है, शत्रु के द्वारा हमारे प्राणों को नुकसान पहुंचा देता है। तो छठे घर से हम ऋण, रोग, शत्रु के द्वारा पीड़ित होकर के दरिद्री हो जाते हैं, महादरिद्री हो जाते हैं। कर्ज हमारे जीवन से कभी उतर ही नहीं पाता है और हम एक कर्ज को निपटाने के लिए दूसरा कर्ज ले करके और अधिक कर्ज में फंसते चले जाते हैं। तो जिंदगी की यह सबसे दयनीय स्थिति बनी गई कि हम जीवन भर महादरिद्री हैं, धन के लिए तरस रहे हैं और कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा है।
माँ के स्वास्थ्य में कमी करके माँ के जीवन को छीन सकता है। इसके बाद में आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव अर्थात वैवाहिक सुख, वैवाहिक जीवन, पत्नी का भाव और हमारे जीवन में निजी व्यवसाय का भाव, हमारे जीवन में पार्टनर सुख का भाव। अब वह लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। यहाँ पर निर्मित होकर के चंद्रमा अकेले बैठ करके और चंद्रमा से छठे घर में एक घर पीछे और एक घर आगे अष्टम भाव में कोई भी ग्रह विराजमान ना हो, तब यह पत्नी के सुख में कमी करता है। यदि पत्नी है भी तो पति पत्नी के बीच के वैवाहिक सुख में कमी कर देता है, प्रेम संबंधों को आपस में समाप्त कर देता है। हमारे जीवन में हमें कोई भी सहारा देने वाला प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से पार्टनर, सहयोगी का भाव बनता है सप्तम भाव। तो हम अपने आप को हमेशा अकेला समझते हैं, तो लोगों से हीन कर देता है ये। इसके बाद में आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव में केमद्रुम योग का निर्माण जब होता है तो यह सबसे भयावह, सबसे कष्टकारी स्थिति मानी गई है केमद्रुम योग की, क्योंकि केमद्रुम योग के साथ साथ चंद्रमा यदि अष्टम भाव में विराजमान हो तब यह आयु से हीन कर देता, अर्थात अकाल मृत्यु, अल्प आयु का योग निर्मित कर देता है। क्योंकि कुंडली के अशुभ भावों में अष्टम भाव की गिनती होती है। यह भाव काल का, दुर्घटना का और बड़ी बीमारियों का माना गया है। तो यहां से आकर के हम अल्पायु योग, अल्प मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नवम भाव में जब यही केमद्रुम योग निर्मित होता है तब हम अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं, क्योंकि यह हमें नवम भाव अर्थात भाग्य के भाव, धर्म के भाव से दरिद्री बना देता है। तो ना तो हम धार्मिक स्थिति में रहते हैं, हम किसी भी देवी देवता पर, किसी भी पूजा पद्धति पर विश्वास जमा ही नहीं पाते हैं। यदि ऐसा होता है तो निश्चित आपकी कुंडली में चंद्रमा नवम भाव में बैठ करके आपके धर्म को हानि पहुंचाता है, धर्म से हीन कर देता है आपको। तो जब इस प्रकार से नवम भाव में बैठ करके केमद्रुम योग का निर्माण हो जाता है चंद्रमा के द्वारा, तब हम आजीवन अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और अपने भाग्य में यही सोचते रहते हैं कि कब हमारा भाग्य उदय होगा। क्या यह चीज़ें हमारे भाग्य में हैं ही नहीं, जबकि अन्य ग्रहों के द्वारा बहुत सारे योग बनते होंगे कि आपको वाहन सुख का समय आ रहा है, आपके विवाह के सुख का समय आ रहा है, आपकी उच्च शिक्षा का योग बना हुआ है। लेकिन जब केमद्रुम योग नवम भाव में निर्मित हो गया तो हमारे भाग्य में जो जो लिखा हुआ है उन सब में दरिद्री हमको बनाता चला जाएगा। हमें दिख रहा है कि ये हमारे लिए है, लेकिन हमको मिल नहीं रहा है, हमारी चीज पर कब्जा कोई और किए बैठा है। तो ये नवम भाव में बनकर के केमद्रुम योग करता है। दसम भाव में यदि यह कर्म योग बन जाए, केमद्रुम योग बन जाता है, तो दसम भाव कर्म का भाव है। कर्म भाव में केमद्रुम योग बन करके पिता के सुख में कमी और हमारे कर्मों से हमें दरिद्री बना देता है। हमारे कर्म ऐसे होंगे जिसमें हम सब कुछ अपने हाथों से ही खो देंगे, त्याग देंगे,
छोड़ देंगे या हमसे छुड़वा दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो ये दसम भाव कर्म का भाव है, पिता का भाव है। तो इस अवस्था में चंद्रमा जब कर्महीन हो जाता है व्यक्ति केमद्रुम योग के कारण, तो बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। जब हम कर्महीन हो गए तो सब कुछ होते हुए भी हम किसी भी योग्य पात्र नहीं बचे। अब आते हैं 11वें भाव के ऊपर। 11वां भाव अर्थात लाभ का भाव, इनकम का भाव, आय का भाव और बड़े भाई बहन का भाव। जब चंद्रमा 11वें घर के अंदर हो तो जहाँ जहाँ हमको लाभ प्राप्त होने वाला होगा, जहाँ जहाँ हमारे इनकम के सोर्स बनाने की हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे, वहीं वहीं से हमारे प्रयासों में हमको विफलता दिला करके महादरिद्री योग की ओर चंद्रमा ले जाएगा। बड़े भाई बहन के भाव प्रेम में सुख में कमी कर देगा, उनसे संबंध विच्छेद करा देगा, उनसे संबंधों को अच्छा नहीं रहने देगा। अब आते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव पे। 12वां अर्थात खर्च भाव, व्यय का भाव, कोर्ट कचहरी का भाव, अस्पताल के खर्चों का भाव, मोक्ष का भाव, मृत्यु का भाव। तो यहाँ भी बैठ करके चंद्रमा मन के रोगों को दे करके, मानसिक विक्षिप्तता दे करके, मानसिक रोगों के द्वारा हमें दरिद्रता बना देगा। पागलपन का शिकार, उन्माद का शिकार, अल्प आयु, कम उम्र में ही मृत्यु का योग बना करके केमद्रुम योग हमें महादरिद्रता में जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। आय से ज़्यादा खर्च कराएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही चंचल ग्रह है। यदि यह 12वें घर में विराजमान है तो हम पैसा पानी की तरह बहाते होंगे खर्च में, इधर आया और उधर खर्च। तो हम कमाएं कितना भी, लाभ कितना भी करें, लेकिन वो सब खर्च कर डालेंगे और खर्च करके हम हमेशा दरिद्री बने रहेंगे। 1 लाख रुपए महीने कमा करके भी हम दरिद्रता की श्रेणी में ही रह जाएंगे, जीवन में उन्नति कारक कभी नहीं बन पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने, हमने, सबने यह जाना कि किस प्रकार से कुंडली के 12 भावों में यह केमद्रुम योग हमारे जीवन में क्या क्या कष्ट लेकर के आया है, कैसे कैसे कष्ट देगा, किन किन माध्यमों से हमें दरिद्रता बनाएगा, हमारे अंदर दरिद्रता को पैदा करेगा। तो आइए अगले भाव में हम जानेंगे कि कैसे इस महा दरिद्री योग से मुक्त हुआ जा सके, किस प्रकार के उपायों को करके हम इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकें। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता को अगली श्रृंखला में भाग 4 में। जय मां ललितांबा। धन्यवाद।